एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच। सोचे सोच न होवई जे सोची लखवार चुप्पे चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार। पुखियाँ पुख न उतरी जे पन्ना पुरियाँ पार सहस सियाण पालक होए ता एक न चले नाल। किव सचियारा होइए किव कूड़े टूटे पाल हुकुम रजाई चलना नानक लिखिया नाल। ईश्वर एक है, उसका नाम ही सच है। सबको बनाने वाला, निराकार, निर्भय, भेदभाव से दूर और जन्म मरण के चक्र से परे है। गुरु नानक देव जी अपनी सत्ता कायम रखने वाले उस परमात्मा को अकाल पुरख संबोधित करते हैं। वे कहते हैं अकाल पुरख यानी उस परमात्मा की शरण प्राप्त करना बिना गुरु के मार्गदर्शन के संभव नहीं है। सत श्री अकाल सारियां नू, मैं दलजीत पाल सिंह और मैं प्रिया सक्सेना, हम दोनों आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं गुरु नानक देव जी की इस जयंती के इस विशेष कार्यक्रम में। नाम मिले ता जीवा नानक नाम मिले, नाम मिले ता जीवा नानक नाम मिले, नाम मिले ता जीवा नानक नाम मिले, नाम मिले ता जीवा नानक नाम मिले। तेरा कीता जातो नाही, तेरा कीता जातो नाही, मैनो जोग के तोई नानक नाम मिले, मैनो जोग के तोई नानक नाम मिले, नाम मिले ता जीवा नानक नाम मिले, नाम मिले ता जीवा नानक नाम मिले। कीरत करो, वंड चको, नाम जपो जैसे अनेकों संदेश देने वाले महान संत। 15वीं शताब्दी में जन्मे संत जिन्होंने समाज में व्याप्त रूढ़िवादी कुरीतियों पर मुखर होकर प्रश्न किए, जिन्हें पूरा विश्व प्यार एवं सम्मान से नानक शाह फकीर, नानक शाह निरंकारी, नानक बाबा, नानक लामा और गुरु नानक देव जी जैसे अनेक नामों से पुकारता है। आइए आपका परिचय कराते हैं सच्चे पातशाह गुरु नानक देव जी की इस विशेष जीवन यात्रा से। साथ ही आपके साथ साझा करते हैं उनके जीवन के कुछ सुने अनसुने किस्से भी। गुरु नानक की वडियाई, गुरु नानक की वडियाई, प्रगट भई सगले जुगियां कर, प्रगट भई सगले जुगियां कर। गुरु नानक की वडियाई, गुरु नानक की वडियाई, प्रगट भई सगले जुगियां कर, प्रगट भई सगले जुगियां कर। कर स्नान सिमर प्रभ अपना, कर स्नान सिमर प्रभ अपना, मन तन भय रोगा, मन तन भय रोगा, कोट मृगन लाथे प्रभ शरणा,
प्रगटे पले संजोगा प्रगटे पले संजोगा प्रगटे पले संजोगा प्रगटे पले संजोगा गुरु नानक के वड्याई गुरु नानक की वड्याई। गुरु नानक देव जी का जन्म अविभाजित भारत के लाहौर से 30 मील दूर तलवंडी नामक स्थान पर देव दीपावली यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन हिंदू खत्री परिवार में हुआ था। तलवंडी को आज ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। गुरु नानक देव जी के पिता का नाम कालू मेहता और माता का नाम तृप्ता देवी था। उनके पिता के मित्र मौलाना राय बलार ने नानक देव जी को बचपन में ही देखकर उनके पिता को ये बता दिया था कि ये कोई साधारण बालक नहीं बल्कि दिव्य रूप है। गुरु नानक देव जी की बहन का नाम नानकी है जो उन्हें बहुत प्रिय थी। मात्र 8वीं तक की औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी गुरु नानक देव जी गुरमुखी, सिंधी, अरबी, फारसी, ब्रिज, संस्कृत जैसी अनेक भाषाओं के हर रोज वे नदी में स्नान करने जाया करते थे। एक रोज वो स्नान करने गए तो 3 दिनों तक नदी से बाहर नहीं आए। माना जाता है कि इन 3 अदृश्य दिनों में ही उनका परमात्मा से मिलन हुआ और उन्हें सर्वधर्म समानता और एक ओंकार का संदेश जन जन तक पहुंचाने का संकल्प मिला। उनके मुख से पहला संदेश निकला, कोई बोले राम राम कोई खुदाए। और इस संदेश के बाद वो सर्वधर्म समानता के लिए चारों दिशाओं की यात्रा पर निकल पड़े। उन सभी यात्राओं को उदासी नाम से जाना जाता है। कोई बोले राम राम कोई खुदाए कोई सेवे गुसैया कोई अलाए अलाए कोई बोले राम राम कोई खुदाए कोई सेवे गुसैया।
गुरु नानक देव जी ने हर स्थान पर उनकी लोक व्यवहार की भाषा में ही अपने संदेश दिए और यही उनकी गुरबाणी की खासियत है। मर्दाना और बाला उनके प्रिय शिष्य रहे और ऐसा माना जाता है कि बाला ने ही गुरुबाणी को लिखित रूप में संग्रहित किया, जो आज 974 शब्द के रूप में अमर है। 15वीं शताब्दी में आज की तरह संचार माध्यम ना होते हुए भी गुरु नानक देव जी ने भारत के साथ साथ कई अनेक देशों की जैसे अरब, रूस, अफगानिस्तान जैसे देशों की यात्रा की और वहाँ पर जन जन तक एक ओंकार का संदेश पहुँचाया। जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु, सो थान सुहावा राम राजे। रूहानी ताकत वाले नानक शाह फकीर के चरण जिन जिन स्थानों पर भी पड़े, वहाँ पर आज गुरुद्वारे सुशोभित हैं। अव्वल अल्लाह नूरे उपाया, कुदरत के सब बंदे, कुदरत के सब बंदे। एक नूर ते सब जग उपजया, एक नूर ते, एक नूर ते सब जग उपजया। कौन भले को मंदे, कौन भले को मंदे, कौन भले को मंदे। अव्वल अल्लाह नूरे उपाया, अव्वल अल्लाह नूरे उपाया। कुदरत के सब बंदे, कुदरत के सब बंदे। एक बार मक्का मदीना के मौलवियों ने गुरु नानक देव जी से ये पूछा कि हिंदू बड़ा है या मुसलमान, जिस पर नानक देव ने कहा कि वो मनुष्य बड़ा है जिसके हृदय में प्रेम है और जिसके हाथ सदैव सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। पवन गुरु पाणी पिता, माता धरत महत, दिवस रात दोई दाई दाया, खेले सगल जगत, चंगियाइयाँ बुरियाइयाँ वाचे तरम हदूर, कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर, जिन्नी नाम ध्याया गए मसक्कत घाल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। गुरु नानक देव जी ने सदैव अपने संदेशों में समाज की भलाई के बारे में बताया। वे कहते हैं कि मनुष्य स्वच्छ पर्यावरण से ही आगे बढ़ सकता है, इसीलिए उन्होंने पवन को गुरु का दर्जा दिया, पृथ्वी को माता का और जल को पिता का दर्जा दिया। वे कहते हैं कि सत्कर्म की राह ही सतगुरु तक ले जाती है और बंदे को अपना हर कर्म वाहे गुरु को ही समर्पित कर देना है। गुरु नानक देव जी ने अंतिम समय में अविभाजित भारत के पंजाब में करतारपुर शहर बसाया, जहां पर उनकी भेंट शानो शौकत वाले भाई लहना से हुई, जो गुरु की भक्ति में ऐसे लीन हुए कि उन्हीं के होकर रह गए। शिष्य लहना ही आगे चलकर गुरु अंगद देव जी के रूप में पूजनीय हुए। जिथे बाबा पैर करे, जिथे बाबा पैर करे, जिथे बाबा पैर करे। पूजा आसन था पण सो, पूजा आसन था पण सो। जिथे बाबा पैर करे, जिथे बाबा पैर करे। सतगुर नानक प्रगटया, सतगुर नानक प्रगटया। मिटे
खेती बाड़ी करते और एक ओंकार का संदेश देते। गुरु नानक देव जी करतारपुर शहर में ही ज्योति ज्योति समा गए। दोनों देशों के सहयोग से करतारपुर कॉरिडोर को खोल दिया गया है, जहां पर हर वर्ष लाखों श्रद्धालु माथा टेकने गुरु नानक देव जी के बने निर्वाण स्थलों पर गुरुद्वारों में जाते हैं। पुछन खोल किताब नो हिंदू वड्डा के मुसलमान बाबा आखे हाजियां शुभ अमला बाजो शुभ अमला बाजो दोनों रोई बाबा आखे हाजियां बाबा आखे हाजियां बाबा आखे हाजियां करन बखेले आप विच राम रहीम एक थाए खलोए राह शैतानी दुनिया रोए राह शैतानी दुनिया रोए बाबा के हाजियां बाबा के हाजियां बाबा आखे हाजियां बाबा के हाजियां बाबा आखे हाजियां कार्तिक पूर्णिमा को जन्मे थे नानक संत महान, उपदेशों से किया जगत में जनमानस कल्याण। चाहे करो तुम पूजा रब की, चाहे पढ़ो अजान, ओंकार है एक बताया ये दुनिया को ज्ञान। परम पिता के सिमरन में ही दिव्य हो गए प्राण, शब्द जो निकले गुरवाणी से बने वो ग्रंथ पुराण। सत श्री अकाल। नानक आया गुरु नानक आया नानक आया गुरु नानक आया कल तारण गुरु नानक आया कल तारण गुरु नानक आया। सुने पुकार दातार प्रभ गुरु नानक जग माहे पठाया चरण धोए रह रास कर चरणामृत सेखा पिला